हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपने इस लेक्चर में विलियम सिंथेसिस रिएक्शन करते हैं जो एक फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। सो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो विलियमसन सिंथेसिस का हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट से हम एक नई रिएक्शन करेंगे जिसका मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे, जो क्लेजन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो वो होगा हमारे वो क्लेजन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। वो क्लेजन रीअरेंजमेंट होगी हमारे पास जो इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है वो जनरली हमारे पास होती है बेसिक मीडियम में। तो हम सबसे पहले लिखते हैं बेसिक। रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। जब फिनोल बेस से रिएक्ट करता है, जैसे कि हमने बात की कि अगर जो फिनोल हुआ हमारे पास, रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, फिनोल प्लस बेस NaOH बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो जल्दी से क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है ONa पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आइदर अल्काइल हैलाइड या फिर डाई अल्काइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ईथर फॉर्मेशन करता है। सो रिजल्ट इसमें क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट इज ईथर फॉर्मेशन। रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, ईथर फॉर्मेशन। ईथर हमारे पास बनता है। सो अल्काइल हैलाइड हम जानते हैं कि RX वट एवर जो भी होगा हमारे पास, डाई अल्काइल सल्फेट। डाई अल्काइल मतलब दो अल्काइल हो गए, तो मैं डाई मिथाइल का एग्जांपल लेता हूं यहां पर, डाई मिथाइल सल्फेट। मैं इसे एग्जांपल से रिएक्शन करके दिखाता हूं। ये दो आइदर C2H5 आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी कि अल्काइल हैलाइड, मींस अल्काइल हैलाइड के साथ फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड के साथ, तो सिंपल सा प्रोडक्ट होगा ये निकलने वाला। तो सिंपल रिमूवल प्रोडक्ट होगा हमारे पास, NaI रिमूव हो जाएगा, सो माइनस NaI रिमूव हो गया। सो फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास OC2H5 ईथर। अगर ये रिएक्शन होती है इसके साथ डाई अल्काइल या फिर हमने इसका नाम लिखा डाई मिथाइल सल्फेट, क्या होगा इसमें, ये CH3 के साथ एक ईथर फॉर्मेशन होगी, बेंजीन OCH3 एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन सेम विद सोडियम। सोडियम के साथ तो सोडियम यहां पे आ जाएगा NaOSO2OCH3। दिस विल बी द रिमूवल प्रोडक्ट। तो हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस से ईथर फॉर्मेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कि फिनोल को बेस से रिएक्शन, बेस की प्रेजेंस में, कि फिनोल की बेस के प्रेजेंस में अगर जो हम अल्काइल हैलाइड या फिर डाई अल्काइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो भी हमने अल्काइल ग्रुप यूज किया है इसमें, वो उसका हमारे पास ईथर बन जाएगा। अगर जो इसका नाम देखें तो ये होगा फिनोलेट और एनीसोल। ये थी हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एक रिएक्शन और लिखते हैं जिससे फिर आगे हम क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी रिएक्शन हम अराइल यहां पर हम इसकी रिएक्शन अलाइल ब्रोमाइड के साथ करते हैं। अलाइल ग्रुप CH2
CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर Br सेम होगा, ये भी अल्काइल ग्रुप हुआ और ये ब्रोमाइड हुआ, अल्काइल सिंपल एक ये अल्काइल ग्रुप की तरह हुआ हमारे पास और ये ब्रोमाइड हुआ, रिएक्शन इसी तरह चलेगी और हमारे पास यहां पर बनता है ये अलाइल ग्रुप यहां पर आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो हमारे पास बनता है अराइल अलाइल ईथर। इसी से हम क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में जनरली हमारे पास क्या हुआ कि फिनोल अगर जो बेसिक मीडियम में अल्काइल हैलाइड या डाई अल्काइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास ईथर बनता है। और एक रिएक्शन थी अलाइल ब्रोमाइड के साथ, अगर जो अलाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन की तो देन फिर हमारे पास बनता है अराइल काइल ईथर। इससे हम क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे अब। हम पढ़ते हैं हम क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो इस ग्रुप को या मैं कहता हूं कि इस कंपाउंड को अगर जो हमने 473 केल्विन पर हीट किया, यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, मींस अलाइल ग्रुप विल शिफ्ट ऑन द ऑर्थो पोजीशन। तो हमारे पास OH और अलाइल ग्रुप यहां पर आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये प्रोडक्ट का नाम हुआ ऑर्थो अलाइल फिनोल। हमारे पास बना ऑर्थो अलाइल फिनोल। अगर जो ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड होंगी तो हमारे पास फिर पैरा बनता है। पहली प्रायोरिटी हमारे पास ऑर्थो की रहेगी। अगर जो ऑर्थो हमारे पास ऑलरेडी पहले फिक्स्ड पोजीशन हुई, यहां पर पहले कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा तो हमारे पास फिर पैरा बनता है। हम एक रिएक्शन भी मान के चलते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हुआ, रिएक्टेंट हुआ, कि हमारे पास ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड थी, सेम रिएक्शन जो सेम प्रोडक्ट होगा 473 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया, ये हमारे पास पैरा पोजीशन पर एलाइल ग्रुप आ जाता है बिकॉज ऑर्थो इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। तो ये आता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास पैरा पोजीशन के साथ बनता है। हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म कैसे इसका बनता है, तो मैकेनिज्म के साथ क्लेजन रीअरेंजमेंट थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे पास। हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसमें मैकेनिज्म हमारे पास कुछ इस तरह रहेगा कि ये बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन यहां पर माइग्रेट होते हैं, ये यहां पर अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह एक साइक्लिक कंसर्टेड मैकेनिज्म रहेगा हमारे पास। इसको हम लिखते हैं, जो चीज हमने नहीं मूव की हमने एज इट इज लिखा ऑक्सीजन। यहां पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड बन जाता है और CH2 ये यहां पर जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये CH2 यहां से बॉन्डिंग होती है। देन फिर CH और फिर डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर एक हाइड्रोजन जो था पहले ही CH था यहां पर, तो ये हाइड्रोजन ये रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये यहां पर माइग्रेशन हुआ और ये यहां पर, और फाइनली हमको मिलता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। ये रीअरेंजमेंट थी हमारे पास
क्लेजन रीअरेंजमेंट। सो अगर हम बात करते हैं कि ये वाला ग्रुप एज इट इज यहां पर आ गया, सो क्या हमको कैसे पता लगेगा कि यही वाला कार्बन यहां पर आया है जिसको हमने स्टार मार्क किया है? तो इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सपोज CH और CH3। सो जो कार्बन यहां पर अटैच होगा वो गामा पोजीशन वाला कार्बन होगा। कहां से? ऑक्सीजन टू जो हमारे पास गामा पोजीशन बनती है, अल्फा बीटा और गामा। सो हम यहां पर पोजीशन काउंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये गामा वाली पोजीशन बनती है। तो गामा वाली पोजीशन ही यहां पर आएगी। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है मैकेनिज्म सेम एज इट इज ही रहेगा। सो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है यहां पर यहां हम बात करते हैं गामा वाला हाइड्रोजन था CH, इसके साथ एक CH3 था, देन एलाइल ग्रुप था जो हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। सो फाइनली सॉरी यहां पर ये डबल बॉन्ड होगा इस टाइम। देन नेक्स्ट ये हमने यहां पर माइग्रेशन हुआ हम। सो नेक्स्ट यहां पर ही लिखते हैं हम कि हमारे पास एक फिनोल हो गया और यहां पर जो था CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो गामा वाला हाइड्रोजन ही हमारे पास यहां पर माइग्रेट होकर तो जो ऑर्थो कार्बन से अटैच होता है वो गामा वाला होगा। सो ऑर्थो पोजीशन पे जो अटैचमेंट हो रही है वो हमारे पास गामा कार्बन वाली ही अटैचमेंट होगी। सो ये हमारे पास थी क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में हमारे पास अराइल अलाइल ईथर से फर्दर हम 473 केल्विन पर अगर जो हमने इसको हीट किया, सो हमारे पास जो रीअरेंजमेंट हुई उस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। और ये जो एक ईथर था तो ये हमारे पास कैसे आया? ये आया हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से। जो रिएक्शन हमारे पास फिनोल की इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो हमारे पास एलाइल ब्रोमाइड से हमने रिएक्शन की थी, या फिर हम कह सकते हैं उसको एल्काइल ब्रोमाइड, या फिर हम डाई मिथाइल सल्फेट या डाई अल्काइल सल्फेट के साथ अगर जो रिएक्शन होती है तो वो हमारे पास बेसिक मीडियम में फिनोल की जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन थी। और उसी से हमारे पास जो प्रोडक्ट निकला उसी को हमने 473 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया, तो हमारे पास जो रीअरेंजमेंट होकर आ रही है वो हमारे पास क्लेजन रीअरेंजमेंट होगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।